ये एक प्लास्टिक का बोतल है, प्लास्टिक का बोतल है और इसमें पानी भर दिया गया है, इसमें पानी भर दिया गया है और ये जो देख रहे हो ये लेजर लाइट का टॉर्च आपको दिख सके ऐसा यहां पे देखना, यहां पर एक पतला सा होल कर दिया गया है और ये स्टिकर से भी फिलहाल साटा हुआ है। अब देखना कि एक्सपेरिमेंट क्या है। आप बहुत एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट देखोगे कि यह ऑप्टिकल फाइबर ऐसे काम कैसे करता है। और आप लोग अभी तक फिलहाल पढ़े होंगे कि लाइट सीधी रेखा में गमन करती है, आप इसको बिल्कुल ऐसे घुमा सकते हैं। TIR की घटना पर यही जो एक खास है बात है कि आप जैसे चाहोगे लाइट को घुमा सकते हो TIR की मदद से। अब आप यहां देखो कि कहानी क्या होने जा रहा है। एक्सपेरिमेंट को बहुत गौर से देखते जाना, एक्सपेरिमेंट को बहुत गौर से देखते जाना। अब यहां पर हम लोग क्या किए हैं, लेजर लाइट को कह सकते हो कि हमने ऑन किया और एग्जैक्टली इसका डायरेक्शन बिल्कुल उसी जगह पे है जिस जगह पे सामने होल है। यहां देखो, ये फिलहाल यह थोड़ा सा तिरछा है, बिल्कुल सीधा करके देख सकते हो। यहां पर हुआ क्या, यहां से लाइट गया और ये बिल्कुल ये जो होल देख रहे हो ना, होल से यह लाइट बाहर निकल रहा है। ये बिल्कुल सेंट्रलाइज किया गया है, बिल्कुल होल के सामने इस लाइट को रखा गया है। अब आप इसके बाद देखिएगा कि यह होता क्या है। अब ऊपर से फाइनली तौर पे ढक्कन को खोला गया और ढक्कन को खोलते ही बाबू इसमें पानी गिरना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा कहानी क्या होता है। ये जैसे ही इसको आप बोतल जो देख रहे हो उसका ढक्कन खोलोगे, यह पानी इस तरीके से गिर रहा है। अब इस पानी के गिरने के साथ साथ जरा सोच रहे हो कि हरा रंग यहां आ गया है, हरा रंग यहां आ गया है। अब आप बताइए तो क्या पानी हरा रंग का था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। लाइट इससे क्रॉस किया है और ये जैसे ही पानी इस तरीके से अपना पाथ चेंज किया, इसके अंदर लाइट भी इसी से होकर के यहां पे पहुंच गया है। खास बात आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल एक पाइप की तरह यह काम कर रहा है। ये एक तरीके से कह सकते हो कि एक ट्रांसपेरेंट पाइप की तरह काम किया और कह सकते हो कि यह एक ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम किया। और हुआ क्या, इसके अंदर जब ये रे गया तो जरा गौर करो, इसको थोड़ा सा जूम करके बनाते हैं। अगर इस तरीके से यदि यह पानी है तो पानी का अपना मीडियम है जो डेंसर मीडियम होगा। इसके बाहर वाला क्या है तो रेयरर मीडियम है। अब कहानी क्या हुआ कि जैसे ही रे इसके अंदर गया तो यह बाउंड्री से टकराया और ये बाउंड्री से टकराने के बाद यहां पर क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हुआ तो यह रे सीधे ना जा करके इसके अंदर चला गया, फिर ऐसे चला गया, फिर ऐसे चला गया। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? रे का डायरेक्शन इसके अंदर मल्टीपल डायरेक्शन में चला गया और जिस तरीके से पानी अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ा है, लाइट भी उसी एक्सिस पर आगे की ओर बढ़ गया है। अगर समझ में आ रहा हो तो ठेंगा दिखा दो। बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पर भी कर सकते हो। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और फाइबर कैसे काम करता है इसको दिखाने की कोशिश हो रही है। आप जरा गौर कीजिए कि जैसे जैसे यह पानी जाएगा, देखो हरा रंग नीचे दिखाई दे रहा है। देख लीजिए बाबू मेरे, जबकि ये एग्जैक्टली जाना चाहिए था। जैसे जैसे पानी यहां पर आया है तो फाइनली तौर पे यह हरा रंग भी उसी डायरेक्शन में मुड़ गया है जैसे पानी चला है। बोतल में पानी, क्या आप बोल रहे हो बाबू? फाइनली तौर पे बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है और इस एक्सपेरिमेंट को आप अच्छी तरीके से अपने घर पर भी कर सकते हो कि यह रे इसी के आधारित बना करके और यहां पर आकर के गिर गया है। टोटल इंटरनल पानी पहले कैसे रुका था बाबू? ऊपर बोतल जो था वह उसका कैप बंद कर दिए थे। तो जब कैप बंद कर दोगे ना
तो इस पे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं पड़ करके ये नहीं गिरेगा। ये जैसे ही दबाव पड़ता है, आप लोग पढ़े होंगे लिक्विड, हम लोग ऐसा बचपन में भी ऐसा किए हैं कि इस तरीके से हम लोग क्या करते थे कि एक बोतल लेते थे और इसके ढक्कन को बहुत अच्छी तरीके से ढक देते थे और नीचे भी ऐसा ही होता था और इसके नीचे एक पतला सा होल कर देते थे। आप लोग एक्सपेरिमेंट नहीं किए हो क्या? पतला सा होल कर देते थे और एक होल ऊपर कर देते थे। हम लोग करते क्या थे, ऊपर यहां अपने हाथ से उंगली से इसको दबाए हुए रखते थे, इससे एयर नहीं निकलने देते थे, तो इसके अंदर का जो पानी है ना वो नहीं गिरता था। जैसे ही इस उंगली को हटाते थे तो पानी गिरने लगता था। किए हो ना? ये बिल्कुल आप समझ सकते हो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंट्रोल करता है और यह पानी जो गिर रहा है ना उसके लिए ऊपर का ये जो ढक्कन है, जितना ज्यादा खोलोगे उतना तेज होगा, जितना खोलोगे कम आएगा। और पानी भी तो अपने लेयर के हिसाब से दबाव बना रहा है। सर होल रहेगा तब न गिरेगा, बिल्कुल रिद्धि सिंह, यहाँ होल किया गया है और यहाँ ढक्कन लगा दिया गया है। तुम अपने घर में जो आपका वाटर बोतल है ना, आप एक्सपेरिमेंट कर लेना, ये वाटर बोतल है, एक्सपेरिमेंट कर लेना, यहां पर एक होल करके पहले गैस जैसे लगा दोगे तो पानी गिरना शुरू कर देगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर भी कर सकते हो। अब हम लोग यहां पर देखिए, जैसे जैसे ये पानी नीचे, आप घर पर भी कर सकते हो। अब हम लोग यहां अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं क्या वीडियो को, कि यहां पर देखिए जैसे जैसे ये पानी नीचे आ रहा है, देखो और तेज कर दिया गया, जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है उसी के डायरेक्शन में देखो बहुत स्पष्ट यहां नजर आ रहा है बाबू, इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं हो सकता। यह रे बिल्कुल ऐसे गया, लेकिन यह रे फिर बाहर नहीं निकल पाया। नियम तो यही कहता था कि सीधे सीधे निकल जाए, लेकिन ये पानी था और पानी दरअसल डेंसर मीडियम होता है और एयर जो है वह रेयरर मीडियम होता है। अब यह डेंसर से रेयर में यहां देखो बहुत बारीकी से समझोगे ना बाबू, तो देखो ये सीधे यहां से ऐसे 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 आने लगा है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है और पानी के साथ साथ इसके अंदर लाइट भी इसी डायरेक्शन में गिरने लगा है। डन बाबू, पानी का पाथ और पानी के साथ साथ इसके अंदर लाइट भी इसी डायरेक्शन में गिरने लगा है। डन बाबू, पानी का पाथ बना लिया लाइट। बहुत बढ़िया जवाब है आपका। आप फाइनली तौर पे सर रे ग्रीन दिख रहा है ना, बिल्कुल ये रे जो देख रहे हो ग्रीन कलर का लेजर लाइट है, वही लेजर लाइट आप यहां भी देख रहे हो, उसी डायरेक्शन में यह गिरता हुआ नजर आ रहा है। इससे परफेक्ट एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता बाबू। जिस तरीके से ये अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, उस तरीके से ये अपना रे भी अपना डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। जरा गौर कर रहे हो, इसके बाद नीचे वाला पानी बिल्कुल उजला नजर आ रहा है। देखो दोबारा हम लोग यहां पे दिखाते हैं, थोड़ा सा दोबारा हम यहां पे दिखाते हैं, देख लो बहुत अच्छी तरीके से गौर करो यहां पर कि जस्ट हाथ के जस्ट नीचे देखो तो, हाथ के जस्ट नीचे देखो तो आप यहां से लेकर यहां तक के को ग्रीन देख रहे हो और यहां जस्ट ये जो पानी देख रहे हो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे इसको। समझ गए TIR का क्या मतलब है और कहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो इस्तेमाल करते हैं, दरअसल लाइट एक सीधी रेखा में गमन करती है और हम चाहते हैं कि वह ऐसे ऐसे चले, जैसे चाहे वैसे चले, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं TIR का। बोल दे भाई, बोल दे भाई, बोल दे भाई, आप बात को समझ गए कि वाटर का जिस तरीके से डायरेक्शन था वो लाइट भी उसी डायरेक्शन में मुड़ गया है। ठीक बाबू, समझ गए? जैसे जैसे यह आप एक बिल्कुल समझ सकते हो, ये जो पानी जो देख रहे हो ना, ये पानी आपका एक तरीके से ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम कर रहा है, ऑप्टिकल फाइबर की तरह काम कर रहा है।